अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हो और इस बार 2026 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो या फिर फ्यूचर बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन हर साल ही पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन है यहां पर मैं आपको दिखा दूं तो देखो कि मेंडल के नियमों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, 6 नंबर का पूरा पूरा पूछा गया है। तो आज की इस वीडियो में मेंडल का नियम आपको इतने आसान तरीके से समझाऊंगा, इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि बाकी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। चलो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। पहले देखो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएगा बोर्ड एग्जाम में, कहेगा कि मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी नियमों की विवेचना कीजिए। अब आपको विवेचना करना है भाई, कैसे करोगे तो देखो कहोगे कि मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी 3 नियम दिए, कई गो दिए, 3 गो दिए, जिसे ही मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहते हैं। ठीक है, मेंडल ने किस पर परीक्षण किया था? मटर के पौधे पर, और परीक्षण करके आनुवंशिकता से रिलेटेड यानी कि वंशानुगति से रिलेटेड 3 गो नियम दिए, जिसे ही मेंडल का नियम कहते हैं। और वो नियम निम्न है। सबसे पहले उन्होंने नियम दिया था प्रथम नियम, जो कि प्रभाविता का नियम है। प्रभाविता का नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनो। प्रभाविता का नियम ये कहता है कि जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण देखने को मिलते हैं। विपरीत लक्षण का मतलब समझो थोड़ा सा ध्यान से, जैसे कि अगर कोई पौधा शुद्ध लंबा है, ठीक है, शुद्ध लंबा है, और कोई पौधा शुद्ध बौना है, विपरीत लक्षण यही ना हो गए, कोई शुद्ध बौना है, इनके बीच जब संकरण हम कराएंगे ना, तो पहली जो पीढ़ी होगी, पहली पीढ़ी जो प्राप्त होगी, उसमें केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कि यहाँ पे ये शुद्ध लंबा हो जाएगा कैपिटल टी। शुद्ध लंबा को हम किस चीज से दर्शाएंगे? कैपिटल टी से दर्शाएंगे। और शुद्ध बौने को हम किससे दर्शाएंगे? स्मॉल टी और स्मॉल टी से दर्शाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्रॉस कराएंगे, एकदम बेहतर तरीका यही है। बहुत सारे टीचर गलत तरीके से क्रॉस करवाते हैं, जिसके कारण बच्चों को बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं दिए जाते हैं। ये सिंपल तरीका है, इस तरीके से 4 को खाना बनाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसमें ये जो है कैपिटल टी, यानी कैपिटल टी जो है शुद्ध लंबा, कैपिटल टी हो जाएगा। शुद्ध लंबा को हम क्या बोलते हैं? शुद्ध लंबा को कैपिटल टी बोलते हैं। ठीक है, अशुद्ध बौना को स्मॉल टी बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच संकरण कराएंगे, संकरण करा दिए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, ये निकल के आ गया। तो F1 पीढ़ी में देखो केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी जो प्रभावी है, ठीक है, कैपिटल टी क्या है? प्रभावी है, और स्मॉल टी अप्रभावी है। तो कैपिटल टी ज्यादा सक्रिय है, प्रभावी है, तो ये इसको खत्म कर देगा भाई, केवल प्रभावी वहां देखने को मिलेगा, यानी कि केवल लंबे पौधे ही देखने को मिलेंगे। तो पूरे लंबे नहीं होंगे, लेकिन अशुद्ध लंबे होंगे, मगर लंबे पौधे होंगे। ठीक है, यानी कि F1 पीढ़ी में केवल और केवल लंबे पौधे देखने को मिलेंगे। ठीक, समझ गए? जब भी शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना के बीच संकरण कराया जाएगा तो उस पीढ़ी में केवल और केवल लंबे पौधे ही देखने को मिलेंगे, बौना पौधा नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, वही चीज आपका प्रथम नियम होता है। दूसरा नियम देखो, ध्यान से समझो, दूसरा नियम क्या कहता है? पृथक्करण का नियम होता है। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ही पीढ़िया में से उठा लेना है और उठा के संकरण करा देना। ठीक है, तो देखो ये पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति, यानी कि ये जो संतति प्राप्त हुआ है, उसमें आपस में स्वपरागण कराया जाता है, यानी कि आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो F2 पीढ़ी में 3:1 के लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे देखो ये संकर लंबा है ना, संकर लंबा मतलब अशुद्ध लंबा, और ये संकर बौना, ठीक है, ये संकर बौना, दोनों का क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो आप कैसे क्या करना है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये यहाँ पे देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी निकला है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे देखो एक और लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये संकरण जब हम कराएंगे तो ये कैपिटल टी हो जाएगा। ठीक है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, ये स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, ये स्मॉल टी होगा केवल। ठीक, समझ गए? तो देखो यहाँ पे इसमें जब इससे हम 2 गो के निकाले हैं, 2 गो के निकाल के संकरण कराए हैं, तो इसमें देखो हई 3 गो तो एकदम सेम लेवल का है, संकर लंबा ही है, लेकिन हई एगो का प्राप्त हुआ आपको? बौना प्राप्त हुआ। तो यही ये 3:1 के लक्षण देखने को मिलते हैं, यानी कि 3 गो इसमें लंबा है, एगो टोटल के टोटल बौना है। टोटल के टोटल क्या है? बौना है, क्योंकि स्मॉल टी है, टोटल शुद्ध बौना हो जाएगा। ठीक, तो F2 पीढ़ी में यहाँ पे 3:1 के लक्षण देखने को मिलते हैं। मतलब ध्यान से समझो, अगर ये 2 लड़के हैं, दोनों का आपस में संकरण कराएंगे, F1 पीढ़ी में 2 लड़के ये उठा के F2 पीढ़ी में संकरण कराएंगे, तो उनके जो बच्चे होंगे वो 3 गो लंबे होंगे और 1 गो टोटल बौना होगा।
सिंपल भाषा में समझ लिए। अब उसके बाद यहाँ पे देखो तृतीय नियम क्या कहता है। तृतीय नियम होता है स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। जब देखो इसमें क्या किया जाता है, ये टोटल अलग है, अब इनसे मैच नहीं करेगा, अब टोटल अलग ये कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। देखो जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे ही हम स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कैसे, देखो दो जोड़ी विपरीत लक्षण में सबसे पहला लेंगे पीला गोल। पीला गोल जो है प्रभावी है, ठीक है। और इसके उल्टा हम क्या लेंगे, पीला के उल्टा क्या हो जाएगा भाई, अरे मटर के पौधा में पीला के उल्टा हरियर ना होता है, हरा होगा या पीला होगा, दुए गो ना तो झुराएगा तो क्या होगा, झुरीदार होगा, झुरीदार। दो गो बीज हम लेंगे, एगो पीला गोल एगो हरा झुरीदार। पीला को हम वाई कहते हैं ना, येलो, तो ये कैपिटल वाई लिख दो, पीला हो जाएगा शुद्ध पीला। अब शुद्ध गोल को आर से राउंड होता है, राउंड मतलब गोल, तो कैपिटल आर शुद्ध गोल हो जाएगा। हरा को क्या लिखेंगे, जब पीला को वाई लिखे ना तो हरा को स्मॉल वाई कर दोगे, स्मॉल वाई, झुरीदार को स्मॉल आर। अब इसमें से देखो ये दोनों का क्रॉस करा दो, क्रॉस कराने के बाद अब हयो हो जाएगा, एगो में हयो हो जाएगा, ठीक है, एगो में हई एगो में हई हो जाएगा। तो इसमें से और इसमें से क्या निकलेगा, दोनों में से, तो दोनों में से निकल के आएगा एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर, एगो स्मॉल वाई एगो स्मॉल आर निकल के आ जाएगा। ध्यान से समझो, ये कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर यहाँ पे भी निकल के आ गया। अब इनको संकरण कराओगे तो यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे वही निकला है, यहाँ पे आएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर और यहाँ पे करोगे तो स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो इसमें दोनों का आप कराओगे तो इसमें से एगो वाई और इसमें से छोटका वाई, इसमें से बड़का आर इसमें से छोटका आर, दोनों निकाल दो। अब भाई निकल के आ गया ना, बस अब इसका क्या करा दो आप, संकरण करा दो बेहतर तरीके से, चार को खाना बनाओ ऐसे। अब इधर लिखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और एक पक्ष को इधर लिखो कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैपिटल वाई कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये स्मॉल वाई कैपिटल आर और ये स्मॉल वाई स्मॉल आर। यही तो यहाँ पे हमने निकाला है, देखो यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये चेंज हो सकता है, इधर भी कैपिटल आर लिखो या फिर इधर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको संकलन इसी प्रकार से कराना है। तो देखो इतना निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें जो अंदरवा निकला है फिर उसका संकलन करेंगे। थर्ड स्टेप थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, फिर से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखो। अब इसमें जो निकला है इसका संकलन करेंगे, तो यहाँ पे लिखते जाओ, चार को सबसे पहले खाना बना लो, उसके बाद लिखो आर वाई, फिर ये आर स्मॉल वाई और फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। उसके बाद इधर भी वही चीज लिखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई और इस कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसका संकरण करा दो आराम तरीके से। कैसे कराओगे, ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर फिर से कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। अब देखो कैपिटल आर स्मॉल आर फिर से स्मॉल वाई, ठीक। स्मॉल आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल आर फिर से कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अब देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। अब देखो स्मॉल आर कैपिटल आर फिर से स्मॉल वाई। अब स्मॉल आर, हाँ अब तो बोलते स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर कर रहे हैं, स्मॉल वाई कैपिटल वाई ना, स्मॉल वाई। तो इस तरीके से संकलन करा देना है। बेहतर तरीके से समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले देखो क्या करोगे, ऐसे पीला गोल बीज लोगे, हरा झुरीदार लोगे। पीला को येलो कहते हैं तो कैपिटल वाई हो जाएगा शुद्ध के लिए, और गोल को आर कहते हैं राउंड, तो कैपिटल आर लिख दोगे तो वो शुद्ध गोल माना जाएगा। हरा करने के लिए यही चीज को स्मॉल वाई कर दो दूगो, और गोल झुरीदार करने के लिए इसको स्मॉल आर स्मॉल कर दोगे तो वो झुरीदार माना जाएगा। अब इसमें से एगो वाई निकलेगा, इसमें से देखो इसमें से एगो वाई निकलेगा, इसमें से एगो आर निकलेगा ना, तो यहाँ पे दो को हो जाएगा। अब इसमें से स्मॉल वाई इसमें से स्मॉल आर निकलेगा तो यहाँ पे बन जाएगा। अब इन दोनों में से हमें वाई कर दो एक साथ, हमें आर एक साथ कर दोगे। अब इन दोनों का संकलन कराओ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई या इस कैपिटल आर स्मॉल आर करके। तो ये देखो कैपिटल वाई इस तरीके से संकलन करा दो बेहतर तरीके से, अब तो पता चले गया होगा। कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर फिर से स्मॉल वाई स्मॉल आर। इसका भी संकलन कराओगे इस तरीके से। अब इसका कराने के लिए देखो चार गो इससे खाना बनाओ, ठीक है, 1 2
3 1 4, 4 को ऐसे बनाओ, ऐसे बना के अब करो क्या, यहाँ पे लिखो कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर से स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर से स्मॉल वाई स्मॉल आर, फिर ऊपर भी यही चीज़ लिखो, कैपिटल वाई फिर से कैपिटल आर, फिर से कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर से स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर से स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इनका संकलन करा दो बेहतर तरीके से, गुणा ही कराना है, संकलन कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अब क्या करोगे, कैपिटल वाई ऐसे लिखोगे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कैपिटल वाई कैपिटल आर, थोड़ा बता ही देता हूँ। अब कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर, इस तरीके से संकलन कराओगे, इस तरीके से करा देना। थोड़ा सा पेज ये लेंदी पड़ रहा है, देखो कैसे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो कैपिटल आर दुग हो जाएगा, इस कैपिटल वाई दुग हो जाएगा, गुणा कराओगे तो। अब गुणा संकलन मतलब गुणा से आपको आसान भाषा में कह रहा हूँ। अब देखो कैपिटल आर दुग हो जाएगा, कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर फिर स्मॉल आर, फिर से कैपिटल वाई, इसी तरीके से आपको लिखना है। अब देखो इसमें अनुपात कैसे मिलेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो ध्यान से कि इसमें कौन कौन से अनुपात मिल रहे हैं। सबसे पहले तो गोल और पीला, देखो गोल और पीला कई को मिल रहा है, नीचे लिखना भी पड़ेगा। तो गोल व पीला एक मिला ना, अरे हाई गोल है, हाई कैपिटल वाई है तो पीला है, तो गोल व पीला कितना है, एगो है, उसके बाद दूगो है, हाई भी गोल और पीला है, हाई 3 गो, हाई 4 गो, हाई 5 गो, हाई नहीं हो जाएगा, हाई गोल हो जाएगा मगर हरा हो जाएगा, ठीक है। ये स्मॉल वाई है तो आप देखो ये भी हो जाएगा, 5 गो हो जाएगा, ठीक है, 5 गो, फिर से ये नहीं होगा, हाई होगा 6 गो, फिर हाई होगा 7 गो, हाई 8 गो, और भाई एक होगा कहीं कहीं छूटा है, देखो हाई 1, हाई 2, हाई 3, हाई 4, हाई 5 है 6 है 7 है 8 है 1 9। तो पीला और गोल कई को मिला, 9 गो मिला, ठीक है। अब देखो और कौन सा बचा है, एक ये वाला, मतलब कि ये गोल व स्मॉल वाई थे झुरीदार, झुरीदार, ठीक है, गोल व झुरीदार का गो है, नीचे थोड़ा सा पे लगा देता हूँ। हाँ देखो अब एगो है, एगो उसके बाद एगो और ये दूगो, ये भी गोल व झुरीदार हो जाएगा, दूगो, गोल व झुरीदार नहीं भाई, गोल व हरा, स्मॉल वाई हरा के लिए है ना, तो गोल व हरा, एगो दूगो, एगो हाई 3 गो, गोल व हरा 3 गो ये मिला। अब एगो और कौन सा मिलेगा, अब देखो ये झुरीदार, स्मॉल आर से क्या है, झुरीदार व हाई पीला, कैपिटल वाई है तो झुरीदार व पीला कई गो है, एगो दूगो 3 गो है। अब देखो ये लास्ट में बचा है झुरीदार व क्या है, ये हरा है, झुरीदार व हरा एक ही बचा है। तो इसी में जो एक अनुपात निकल के आता है, यही अनुपात बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है क्या होता है। तो देखो यही अनुपात निकल के आता है, 9:3:1 के अनुपात निकल के आता है, ठीक है। तो समझ गए कौन अनुपात निकलता है, यही चीज़ में से निकाला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आपको केवल और केवल 99 रुपीज़ में, ओनली 99 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ध्यान से समझो क्या करना है। आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे मैसेज करना है, वहीं पर QR भेज दिया जाएगा, और 99 पेमेंट करोगे तो सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको भेज दिए जाएंगे। तो जल्दी से इस नंबर पे मैसेज करो, वहीं पर सारे सब्जेक्ट भेज दिए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो थोड़ा सा राय आप अपना कमेंट में जरूर बताना। अगर तो कहीं पर भी डाउट हुआ होगा तो बता देना यार, मैं फिर से एक वीडियो लाने का प्रयास करूँगा ताकि आपको अच्छे तरीके से सारा चीज़ क्लियर हो जाए। बता देना अगर कोई भी डाउट हुआ होगा तो। जय हिंद, वंदे मातरम। और यार इतना मेहनत के लिए सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।